मीन राशि के जातक जिनके की राशि स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि अब मार्गी हो रहे हैं 4 फरवरी से। बहुत अच्छी स्थिति है। आपके राशि के स्वामी जो वक्री चल रहे थे, देखिए मीन राशि वो है जो जल में रहते हुए, क्योंकि जल की राशि है, जल में रहते हुए भी जो बृहस्पति की तरह यानी कि अपने ज्ञान से अपनी बुद्धि को स्थिर रखे, बड़े समझदार, धीर, गंभीर, बड़े मैच्योर्ड लोग होते हैं ये, और इतने गहन विचार में रहते हैं और इतने गहरे होते हैं ये कि इनके भावों को पढ़ पाना, इनके मन के अंदर क्या चल रहा है उसको जान पाना उतना ही मुश्किल है जितना कि तरंगों के नीचे देख पाना, जल तरंगों के नीचे देख पाना। नमस्कार, स्वागत है आपका दीपा ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करते हैं कैसा रहेगा मीन राशि का फरवरी मास। तो बहुत अच्छे सारे परिवर्तन हो रहे हैं इस महीने। शुक्र उच्च के होकर के आपके लग्न में बैठे हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। हालांकि राहु भी साथ में है। राहु और शुक्र जब मिलेंगे तो क्या होगा? प्रथम भाव में ये अच्छी बात है कि स्वामी बृहस्पति हैं, प्रथम भाव के राशि के स्वामी। तो राहु को छल कपट, बहुत सारे षड्यंत्र करने नहीं देंगे, ये अच्छी बात है। मगर राहु तो राहु है, और राहु के साथ जब शुक्र मिल जाए तो शुक्र धन, शुक्र वैभव, शुक्र लक्ष्मी, शुक्र प्रेम, शुक्र ऐश्वर्य, शुक्र विलासिता, शुक्र वीर्य का कारक, तो संतति की तरफ आगे लेके जाता है, हमारी संतानों को आगे बढ़ाता है। और उसके अलावा शुक्र पूर्ण सुख, जिसे हम अभिलाषाओं की प्राप्ति, प्रेम की प्राप्ति, कुल मिलाकर के जो हम मांगते हैं, क्या मांगते हैं? सुख ही तो मांगते हैं ना। और जो लोग ग्रस्त में हैं उनके लिए तो शुक्र का होना, बहुत अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब शुक्र के साथ राहु होंगे तो शुक्र एक ऐसा समझ लीजिए मैग्नेट, और राहु उसका एम्पलीफायर, जो अभिलाषाओं को 100 गुना बढ़ा देगा, प्रेम की इच्छा को 100 गुना बढ़ा देगा, धन की इच्छा को 100 गुना बढ़ा देगा, वैभव की इच्छा को 100 गुना बढ़ा देगा। तो क्या होगा कि राहु आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य और प्रेम पाने के लिए 1000 रास्ते सुझाएगा जिनमें से कि मैक्सिमम गलत रास्ते होंगे। तो सबसे पहली वार्निंग मीन वालों, गलती से भी राहु के छलावे में आना मत, क्योंकि अभी राहु तो आपको फंसा के चले जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो होगा वो आपको खुद भुगतना पड़ेगा। राहु तो चले जाएंगे 18 मई को राशि परिवर्तन करके, क्योंकि राहु हमेशा वक्री चलते हैं, और राहु और केतु दोनों। तो आगे बढ़ने के बजाय, मीन से मेष में जाने के बजाय वो कुंभ में जाएंगे, 12वें घर में चले जाएंगे और आपको फंसा के चले जाएंगे। बहुत क्लियर वार्निंग दे रही हूँ, बहुत क्लियर, इससे क्लियर नहीं कह सकते हूँ। धन, संपत्ति, संपदा, प्रेम, वैभव, ऐश्वर्य गलत तरीके नहीं, विशेष रूप से पूर्ण दृष्टि क्योंकि 7th हाउस पर है। तो अपने स्पाउस के प्रति, या आप अगर किसी लव में या रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर के प्रति बहुत ईमानदार रहें, इसी में भलाई है। अगर नहीं रहेंगे तो बाद में कुटाई के लिए भी तैयार रहिए। बात करते हैं दूसरे घर की। तो दूसरे घर में मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल वक्री हो रहे हैं 4th भाव में। देखिए जी, मंगल भूमि पुत्र, और 4th भाव भूमि का ही घर है। भूमि, भवन, वाहन, माता, पैतृक स्थान और पब्लिक, इनका घर है ये। और मंगल कौन है? सेनापति। मंगल कौन है? उत्साह, एनर्जी, और उसके साथ हमारी बॉडी में जो रक्त का संचार होता है पूरे शरीर में हमारे में, वो मंगल ही है, भाई मंगल है। अब जब दूसरा घर आपका कुटुंब, आपकी वाणी, आपका खान पान और आपका जो धन का संचय है, उसे दूसरा घर दिखाता है। जब दूसरे घर यानी धनेश का स्वामी 4था घर यानी सुखेश में बैठा है,
तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। अब मंगल की स्थिति में एक अच्छी बात है कि नीच प्रभाव अब खत्म हो गया, क्योंकि वो कर्क में तो नीच के, लेकिन वक्री अभी भी है। और बुध जिसके घर में बैठे हुए हैं वो कोई उनका मित्र नहीं है, शत्रु है। तो क्या होगा कि सबसे पहली बात तो क्या है कि जब मंगल वक्री है तो कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल, चेष्टा का मतलब एफर्ट, काम को करने की एनर्जी, काम को करने की इच्छा, काम को करने की शक्ति बढ़ जाती है। तो वो सही डायरेक्शन में जा रहा है तो भी तेजी होगी, और गलत डायरेक्शन में जा रहा है तो भी तेजी होगी। तो जब मंगल अपने शत्रु के घर में बैठे होंगे तो ट्रूली स्पीकिंग कंफर्टेबल तो महसूस नहीं करेंगे। आप अपने शत्रु के घर में बैठे होते हैं, कैसा लगता है कि जल्दी से निकलो यहां से बाहर, है ना? तो कंफर्टेबल तो नहीं है। पर चतुर्थ घर क्योंकि आपका पैतृक घर है और मंगल भूमि पुत्र भूमि के ही घर में बैठे हैं, भले ही शत्रु राशि में हो, तो क्या होगा कि आप भूमि भवन वाहन खरीद सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा संभाल के रखिएगा। पेपर्स डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे से चेक कीजिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। रहा बात दूसरे घर की, तो आपके कौटुंबिक कामों में तेजी आएगी। खान पान में बहुत तीखा खाने से बचिए, वाणी में क्रोध रहेगा। और क्योंकि दूसरे घर के स्वामी होकर के चतुर्थ घर में बैठे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने क्रोध से अपने कुटुंब में कुछ वैर भाव पैदा कर लें। आप कुछ ऐसा बोल दें जिससे कुटुंब में कुछ कटुता आ जाए, तो उसे संभालिएगा। अपनी वाणी को संभालिएगा और अपने क्रोध को संभालिएगा। और दूसरी बात जो मैं बहुत ओपनली आपको बोल रही हूँ, क्योंकि इस समय मंगल भले ही चतुर्थ घर में, भले ही अपने नेचुरल जगह पर है, उसके बावजूद भी कोई भी परचेज करने से पहले 4 बार सोचे, उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपर्ली चेक कीजिए। बात करें तीसरे घर की, तो यहाँ स्थिति बहुत अच्छी है। बृहस्पति मार्गी हो गए हैं और शुक्र के घर में है, वृष राशि में। देखिए, शुक्र का और बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो गया है 28 जनवरी से। शुक्र बृहस्पति के घर में बैठे और बृहस्पति शुक्र के घर में बैठे, ये बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर। मतलब मैं क्या कहूं, शब्द नहीं है इसके लिए, इतनी सुंदर स्थिति है ये। क्योंकि दो गुरु, देवगुरु दैत्य गुरु के घर में बैठे हैं और दैत्य गुरु देवगुरु के घर में बैठे हैं। तो मैं ये बात हमेशा से बोलती हूँ अपने हर वीडियो में कि जब भी कभी बृहस्पति शुक्र के घर में होते हैं और शुक्र बृहस्पति के घर में होते हैं, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इनको शत्रु कहा गया है। पर मैं इनको शत्रु नहीं मानती, मैं इनको कॉम्पिटिटर्स मानती हूँ। तो ये क्या करते हैं कि जब एक दूसरे के घर में बैठे होते हैं तो उस घर का उत्थान करते हैं, एक दूसरे को दिखाते हैं कि देखो मैं तुम्हारे घर में रहने आया था ना, जैसा तुम अपने घर को रखते थे उससे भी अच्छा रख के गया हूं। तो प्रथम भाव में बहुत अच्छे फल मिलेंगे। आप सौंदर्य के प्रति सचेत हो जाएंगे, धन का अर्जन करेंगे, वैभव की अनुभूति करेंगे, अपने प्रेम को आगे बढ़ाएंगे, और सबसे अच्छी बात है कि आपको सुख की अनुभूति होगी। हालांकि राहु है, मैंने कहा है, लेकिन बृहस्पति भी तो है राहु को कमांड करने के लिए। तो जब आप कुछ गलत करेंगे ना, तो बृहस्पति आपको एक बार झटका देंगे कि देखो गलत रास्ते पर जा रहे हो, जाओ मत। बिल्कुल वैसे ही जब बृहस्पति शुक्र के घर में होंगे तृतीय भाव में, तृतीय भाव पराक्रम, छोटे बहन भाई, छोटी यात्राएं और कम्युनिकेशन। जो लोग इस समय आईटी में हैं, मीडिया में हैं, ऑकल्ट में हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हैं, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। और सबसे अच्छी बात क्या है कि क्योंकि तीसरा घर कम्युनिकेशन का है और छोटी यात्राओं का है, तो आईटी के लिए भी बहुत अच्छा है। और बृहस्पति जब मार्गी होंगे तो बृहस्पति ने तीसरे भाव, छोटे बहन भाई का घर है ना। और 3, 6 और 8 ये तीनों ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाते हैं। तो क्या होगा अब कि जब बृहस्पति मार्गी हुए हैं वक्री होकर के, जो कुछ रिपेयरिंग करना था उन्हें 4 फरवरी तक वो करके आपको मार के कूट के पीट के जो भी उनको आपसे रिपेयरिंग वर्क कराना था, उसके बाद 4 तारीख से वो रिजल्ट का टाइम होगा। इसका मतलब तृतीय भाव से कंसर्न, अब क्या है, पूर्ण दृष्टि कहां है, भाग्य भाव पर, 9th हाउस पर। तो जो काम आपके अटके हुए थे, जिनमें भाग्य साथ नहीं दे रहा था, सबसे पहली बात तो 28 जनवरी से ही अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे जब शुक्र फर्स्ट हाउस में आ गया। और उससे भी एडिशनल सुख आपको मिलेगा 4 फरवरी के बाद, जब बृहस्पति की वक्री नहीं मार्गी दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी। और उससे भी अच्छी बात क्या है कि जो उनकी नवम दृष्टि है, अमृत दृष्टि है, वो लाभ भाव पर और इच्छा पूर्ति के भाव पर होगी। ओ माय गॉड, दिस इज अ ब्यूटीफुल सिचुएशन।
इट्स गोइंग टू डू अमेजिंग 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 थिंग्स फॉर यू। कुछ चीजें खराब हैं और कुछ चीजें अच्छी हैं। लोग मुझे बोलते हैं आप अच्छा अच्छा बताती हैं, खराब नहीं बताती हैं। मैं खराब भी बताती हूँ, सिर्फ इतना है कि खराब चीजों को बहुत मैग्नीफाई करके कि अरे तूफान आने वाला है, आप तो मरने वाले हैं, प्रलय आने वाली है, संकट आने वाला है, वो नहीं बताती हूँ। कारण एस्ट्रोलॉजी एक रेमेडियल साइंस है जो कि 100% एस्ट्रोफिजिक्स पर बेस्ड है। ये कैलकुलेशंस हैं जो कि हम ज्योतिषी लोग करके आपको बतलाते हैं कि देखो भाई आने वाले समय में इन चीजों की संभावनाएं हैं। अगर अच्छा होने वाला है तो किन चीजों को करके आप उसको और अच्छा कर सकते हो, और अगर बुरा होने वाला है तो ये प्रिकॉशंस ले लो। ऐसा नहीं आपको अगर ड्राइविंग के टाइम कोई बोले भाई आज तो तुम्हारा एक्सीडेंट होने वाला है, तो वैसे होना था या नहीं होना था, जब आपके मन में वो चल रहा है कि होना है तो 100% एक्सीडेंट होगा। तो अगर ऐसी कोई चीजें होती है तो बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी आराम से मैं नेगेटिव चीजें भी बताती हूँ, लेकिन नेगेटिव को मैग्नीफाई ना करती हूँ ना कभी करूंगी, क्योंकि पर्पस आपको डराना धमकाना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी कोई डराने वाली चीज नहीं है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी साइंस है जो आपको बताए कि भाई ये पूर्वानुमान है आने वाले भविष्य का, ये चीजें कर लो ताकि लाइफ बेटर हो जाए। लाइफ हॉरिफाई नहीं करनी है। बात करें आपके चतुर्थ भाव की, तो जहां मंगल वक्री है उसके बारे में मैं बतला चुकी हूँ, क्या प्रिकॉशंस आपको लेनी है, हनुमान चालीसा कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि चतुर्थ दृष्टि मंगल की आपके सप्तम भाव पर है जहां ऑलरेडी केतु हैं, और सप्तम भाव पर एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, राहु की 7th, बृहस्पति की 5वीं, मंगल की 4थी, लेकिन शुक्र की 7वीं संजीवनी दृष्टि है। तो जो लॉसेस होंगे उनको शुक्र की संजीवनी दृष्टि रिपेयर करेगी। सातवां, मैं डायरेक्टली चौथे से सातवें पर इसलिए आ गई हूँ क्योंकि मैं दृष्टियों का डिस्क्रिप्शन कर रही हूँ इस समय। तो 7th हाउस आपके लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का और बिजनेस का घर है। यहां पर केतु ऑलरेडी बैठे हैं। केतु विरक्ति, केतु विछोह, केतु त्याग, केतु अध्यात्म। तो इस समय क्या होगा कि आपका लाइफ पार्टनर ऑलरेडी अध्यात्म की तरफ जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कोई कटु वचन या आपका कोई गलत व्यवहार उसको और ज्यादा अध्यात्म की तरफ ले जाए। हालांकि शुक्र की दृष्टि भी है, शुक्र प्रेम बना करके रखेंगे, पर आपका भी ये फर्ज बनता है क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि यहां पर है। और केतु के बारे में कहा गया है कुजवत केतु, तो 2 अग्निग्रह समझ लो, है ना। मंगल की दृष्टि जब केतु पर होगी, अच्छा एक चीज और बतानी थी, मैं उस पर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। ये जो समय अभी चल रहा है ना, इसमें लाखों यूथ, लाखों लाखों लड़के और लड़कियां कुछ ग्रस्त में रहते हुए और कुछ बिना ग्रस्त के संन्यास लेंगे, निश्चित रूप से संन्यास लेंगे, क्योंकि मंगल की चतुर्थ दृष्टि वो भी तब जबकि वो वक्रियों और शत्रु के घर में बैठे केतु पर है। मंगल यूथ सेनापति और केतु संन्यास, यूथ संन्यास लेगा, बहुत बड़ा नंबर। तो इस समय अपने पार्टनर को संभाल के रखिए इसके पहले कि वो संन्यास लेके चला जाए। इट्स योर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ द फीलिंग्स, लव, अफेक्शन ऑफ योर पार्टनर। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में चंद्रमा है जो चलायमान है, यह राहु की पंचम दृष्टि और बुध की 11 फरवरी तक और सूर्य की 13 फरवरी तक दृष्टि है। पंचम भाव संतान, विद्या, बुद्धि, एजुकेशन, स्टूडेंट्स और आपके प्रेम प्रसंग। तो यहाँ कुछ अचानक घटनाएं होंगी क्योंकि राहु की पंचम दृष्टि है, और बुध और सूर्य की दृष्टि होने से बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है। आपके प्रेम प्रसंग आगे बढ़ेंगे। एजुकेशन के लिए अच्छा टाइम है, बिल्कुल मूव अहेड, गो फॉरवर्ड। अगर आप एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बुध और सूर्य की जब दोनों की दृष्टि, और बुध 5वें घर के कारक है क्योंकि सिंह राशि है यहाँ काल पुरुष की कुंडली में, तो सूर्य 11वें भाव में बैठकर अपने खुद के घर को देख रहे हैं, अच्छा समय है। लेकिन जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर हैं उनको थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठे भाव में सिंह राशि है जिसके स्वामी सूर्य है। जब 11वें भाव में बैठे हैं तब भी अच्छी स्थिति है, और जब 12वें भाव में बैठे तब भी अच्छी स्थिति है। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर बुध और सूर्य की दृष्टि है। बुध यहाँ के कारक की छठे जो राशि है वो कन्या राशि है। शनि की 7th दृष्टि है, तो शनि की और सूर्य की 7th दृष्टि दोनों मिलकर के जबरदस्त शत्रु हंता योग बनाएंगे। रोग, ऋण और शत्रु तीनों से छुटकारा मिलेगा।
बुध की क्योंकि यहाँ दृष्टि है तो आप इस समय लोन वगैरह कुछ लेना चाहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का काम कुछ आपका है, जॉब में कोई चेंज करना चाहते हैं, ये क्योंकि सर्विस का घर है, जॉब का घर है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे कोई रिजल्ट इस समय मिल सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो गो हेड, यू कैन गेट सक्सेस इन दैट। सातवां घर में डिस्कस कर चुकी हूँ, सीधे आठवें घर पर आऊंगी। तो तुला राशि है, आठवें घर में अष्टम जो घर है वो आयु और मृत्यु का विचार हम करते हैं वहां से। ये घर गुप्त धन, गुप्त रहस्य, ऑकल्ट, मंत्र, मंत्र सिद्धि, इन सब चीजों का घर है। अब जब अष्टम का स्वामी फर्स्ट हाउस में उच्च का होकर के बैठा है तो ससुराल से लाभ होगा, मंत्र सिद्धि आप करना चाहते हैं उसमें लाभ होगा, ऑकल्ट में जो लोग हैं उनको गजब लाभ होगा, उसके अलावा इंश्योरेंस, वसीयत इत्यादि से लाभ होगा, और कोई गुप्त रहस्य, गुप्त धन आपको इस समय मिल सकता है। कोई ऐसा पैसा जो आपने अर्न नहीं किया है या आप कहीं रख के भूल गए, जो आपको अचानक मिलेगा, और एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आएगा। ये लव लाइफ में आ सकता है, आप हो सकता है अपना खुद का बहुत ख्याल रखने लगे, आप अपने लुक्स का, अपनी ब्यूटी का, अपने फिजिक का बहुत ख्याल रखने लगे, इसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है। बात करें नवम भाव की तो वृश्चिक राशि जिसके स्वामी मंगल चतुर्थ में वक्री हो रहे हैं। देखिए जी, जब भाग्य भाव का स्वामी वक्री हो तो वो पूरा दम लगा रहा है, चेष्टा बल जबरदस्त, एफर्ट्स जबरदस्त, तो भाग्य के लिए मंगल पूरा दम लगाएंगे। और क्योंकि बृहस्पति मार्गी की पूर्ण दृष्टि, सेवंथ दृष्टि यहां पर है, शनि की दशम और राहु की नाइन्थ दृष्टि, तो अचानक भाग्य से कुछ काम बनेंगे। धार्मिक यात्राएं हो सकती है, आध्यात्मिक यात्राएं हो सकती हैं, गुरु के साथ संबंध अच्छे होंगे, पिता से लाभ होगा। बात करें दशम भाव की तो दशम भाव में बृहस्पति हैं जो कि आपके थर्ड हाउस में मार्गी हो रहे हैं, तो दशम का स्वामी, दशम कर्म भाव और थर्ड हाउस पराक्रम, तो आपके ही पराक्रम से कुछ जबरदस्त रिजल्ट्स, गुड रिजल्ट्स, इनफैक्ट वंडरफुल रिजल्ट्स आपको कर्म स्थान पर मिलेंगे। प्रमोशन, नया जॉब, ट्रांसफर, पिता से लाभ, गवर्नमेंट से कुछ अगर काम अटके हुए तो वो इस समय जबरदस्त बनेंगे, क्योंकि दशम का स्वामी थर्ड में, कर्म का स्वामी पराक्रम में होगा, आपकी ही मेहनत से, उसमें भाग्य साथ देगा, भाग्य एफर्ट लगाएगा, पर आपके ही पराक्रम के रिजल्ट होंगे, मगर बहुत बड़ा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट, क्योंकि 4 फरवरी के बाद खासतौर से जब बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे तो वो आपको मिलेगा। बात करेंगे 11वें भाव के तो 11वें भाव में बुध और सूर्य हैं, 11 तारीख तक बुध और 13 फरवरी तक सूर्य है। अब सूर्य यहाँ पर कारक है, गजब रिजल्ट्स, लाभ और इच्छा पूर्ति। इनफैक्ट अगर मैं आपको ऐसा कहूंगी 4 तारीख से लेकर के और 13 तारीख तक के समय कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट, कोई बहुत बड़ी इच्छा पूर्ति, कोई बहुत बड़ा लाभ आपको मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ बृहस्पति की 9th, मंगल की 8वीं और केतु की 5वीं दृष्टि है। शनि के घर में जब ये सब हैं मकर राशि में तो बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलने चाहिए। बात करें 12वें घर की तो 12वें घर से शनि जा रहे हैं जी कुंभ राशि से, 29 मार्च को चले जाएंगे आपके फर्स्ट हाउस में। तो क्या होगा कि जाते हुए शनि जिस घर से निकलते हैं उस घर के अच्छे फल देके जाते हैं। 12वां घर व्यय, यहाँ पर बुध आ जाएंगे 11 फरवरी से और सूर्य आ जाएंगे 13 फरवरी से। शनि जाते समय 12वें घर के रिजल्ट्स आपको देके जाएंगे, कुछ ऐसा खर्चा जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होगा। सूर्य और बुध यहाँ रह करके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में फायदा, कोर्ट कचहरी के कोई मामले वो सुलझेंगे, डॉक्यूमेंटेशन आपको विदेश जाने के लिए कोई वीजा, पासपोर्ट वगैरह या किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन कराना है वो होगा, क्योंकि बुध डॉक्यूमेंटेशन का कारक है और सूर्य के साथ बैठा है, राजकुमार राजा के साथ। अनजान लोगों से, विदेशी लोगों से, दूसरे धर्म, दूसरी भाषा के लोगों से इस समय आपको बहुत जबरदस्त बेनिफिट होगा। ये है मेरी रीडिंग्स फरवरी महीने के बारे में। कुछ रेमेडीज मैं आपको बताती हूँ। शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड जरूर कीजिए, और क्योंकि मंगल वक्री है तो वो भी इससे सध जाएंगे। रही बात आपके फर्स्ट हाउस की तो 18 मई तक राहु यहाँ पर है, हो सके तो सरस्वती पूजा कीजिए ताकि बुद्धि सही रहे। एक बहुत स्ट्रिक्ट वार्निंग मैं आपको दे रही हूं, जब राहु के साथ शुक्र हैं तो बहुत पॉसिबिलिटी है आप इंटरनेट पर किसी अफेयर में फंस जाएं, किसी गलत आदमी के साथ फंस जाएं। खास तौर से जो भी आपका इंटरनेट की जितनी सुविधाएं हैं, आपके जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर नए लोगों से दोस्ती करने से पहले 10 बार सोचिएगा, क्योंकि राहु इंटरनेट, शुक्र प्रेम, या आप बैंक के अपने डॉक्यूमेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें थ्रू नेट आपको कोई फंसाने की कोशिश कर सकता है, उससे बहुत संभलने की जरूरत है। बताइएगा कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक
शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिलते रहे। मिलते हैं एक ऐसे वीडियो के लिए अगले महीने। मीन राशि का मैं वार्षिक फल भी बहुत जल्दी पोस्ट करूंगी। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।